हेलो एवरीवन, ये न्यू चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये आज हम लोग चालू करेंगे। इससे पहले हमने किया था मोल कॉन्सेप्ट, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उसमें कुछ क्वेश्चंस अगर आपको और करवाने होंगे तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, जो वीडियोस होते हैं उसमें। तो मैं उसका एक क्वेश्चन सीरीज़ भी ले आऊँगा मोल कॉन्सेप्ट का, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे उन सबको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर्स नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। आज का जो ये लेक्चर है ये न्यू चैप्टर है, क्लास 11th का ये सेकंड चैप्टर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर इसका नाम है। याद है मोल कॉन्सेप्ट का जो लेक्चर था उसमें मैंने बोला था आपको कि हमें पहले लगता था कि एटम सबसे छोटा यूनिट है। कोई भी मैटर का सबसे छोटा यूनिट होता है एटम। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ये डेफिनेशन हमने बोली थी मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है। मतलब मैंने नहीं, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोली थी, मैंने बताई थी बस। लेकिन फिर लेट उसके बाद जैसे जैसे समय बीता उसके बाद हमें पता चला एटम सबसे छोटी यूनिट नहीं है। एटम भी कुछ चीज़ों से बना हुआ है जिनको हम लोग बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। किन से बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लास्ट लेक्चर मतलब लास्ट चैप्टर में हमने इसके बारे में देखा था, तो अगर आपको उसमें डाउट है तो आप देख सकते हो उसको, ठीक है। आज हम लोग जो एटम का स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में देखेंगे। वो डिस्कवरीज कैसे हुई, कैसे खोजा गया इलेक्ट्रॉन को, कैसे प्रोटॉन को खोजा गया, न्यूट्रॉन को खोजा गया। उसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में, नीट में, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे कैटर करेंगे इस चैप्टर में। आज का तो फर्स्ट लेक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो बेसिक जो हम लोग है उसको देखेंगे। जो डिस्कवरीज हुई, ठीक है, उसको देखेंगे। क्लियर है? आज थोड़ा लिखने वाला थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है करके मैं ऑलरेडी लिख रखा हूँ, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा उसको, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में जो पहली चीज़ हम लोग पढ़ेंगे वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस समय जब लोग साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसका नाम इलेक्ट्रॉन नहीं पड़ा था। उस समय उसको बोला गया था कैथोड रेस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नाम उसका बहुत बाद में पड़ा, लेकिन वो थी इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। उस समय हम लोग उसको कैथोड रेस बोलते थे, बाद में उसका नाम इलेक्ट्रॉन पड़ गया, ठीक है। तो स्टडी ऑफ कैथोड रेस के नाम से हम लोग देखेंगे, आगे जाके इसका नाम इलेक्ट्रॉन पड़ा, ठीक है। हम लोग उस टाइम के हिसाब से देख रहे हैं। साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक ऐसा चैम्बर लिया, ठीक है, एक ऐसा चैम्बर लिया, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट कर दिया। इस साइड कैथोड है नेगेटिव, इस साइड एनोड है पॉजिटिव टर्मिनल। और इस चैम्बर में कोई सी भी गैस उन्होंने डाल दी, फॉर एग्जांपल मैं H2 गैस डाल देता हूँ, H2 गैस डाल देता हूँ। अब गैसेस की जो एक प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत वीक कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। गैसेस आर वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे लिख देता हूँ, गैसेस आर वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गैसेस आर वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये बात क्लियर है सबको? चमक गई बात। अगर हम लोग को इससे करंट को कंडक्ट कराना है तो हमको इस गैस को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाना पड़ेगा। वो साइंटिस्ट ने कैसे बनाया? हमने इसका जो एरिया था, ये जो हमने ट्यूब लिया, इसके अंदर का जो प्रेशर था हमने बहुत कम कर दिया। कितना कम किया ये वैल्यू आपको याद नहीं रखनी, बस एक बार समझने के लिए देख लो। 0.001 mmHg तक हमने इसका प्रेशर रिड्यूस कर दिया। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था इसका वोल्टेज, वो हमने 10 kV तक बढ़ा दिया। तो इससे हुआ क्या कि जो गैसेस थी ना वो करंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग गई, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग गई। अब हम लोग का सर्किट कंप्लीट हुआ। उसके बाद यहाँ पे मैकेनिज्म क्या चल रहा है? करंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट काहे होती है? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से होती है। उस समय तक हमको ये बात नहीं पता था, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से होती है। आजकल जो मॉडर्न साइंस है उसमें तो हमको पता है इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। उस समय हुआ क्या, साइंटिस्ट ने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, कैथोड से कुछ पार्टिकल्स निकल रहे थे। वो क्या कर रहे थे? हाइड्रोजन गैस को तोड़ रहे थे, ठीक है। हाइड्रोजन गैस को तोड़ रहे थे, ये पार्टिकल्स यहाँ से निकले तो उनके पास कुछ एनर्जी होगी। उस एनर्जी से उन्होंने हाइड्रोजन गैस को ब्रेक किया और 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन गैस से निकाले, 2 पार्टिकल्स निकाले। अब यहाँ पे बहुत सराउंडिंग में आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इलेक्ट्रॉन होता था नेगेटिवली चार्ज, अभी के हिसाब से पता, उस समय हमको नहीं पता था। तो नेगेटिवली चार्ज होता था तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेगा, मतलब एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है तो उस तरफ भागेगा। तो हुआ क्या, साइंटिस्ट के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कि जो एनोड के पीछे वाला हिस्सा था ट्यूब का, वहाँ पे साइंटिस्ट को ग्लो देखने को मिला। वहाँ पे साइंटिस्ट को एक ग्लो टाइप का देखने को मिला। अब ग्लो कैसे मिलता है? कोई भी पार्टिकल एक दूसरे से टकराते हैं, ठीक है, तो एक ग्लो आता है, ठीक है, एक ग्लो आता है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ कैथोड से एक्साइट हुआ, बाहर निकला,
वो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होगा, उसने किसको तोड़ा, हाइड्रोजन गैस तोड़ा, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, उससे फिर और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर गए, वो आपके पॉजिटिव टर्मिनल साइड भागे, एनोड के पीछे जाके ग्लो शो करे। ये साइंटिस्ट ने हाइपोथेसिस दिया, कुछ ऐसा पार्टिकल होगा जो एनोड के पीछे जाके ग्लो शो करे। फिर उस पार्टिकल्स की, उससे पहले देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला, वो पार्टिकल कहाँ से निकला। पहला तो कैथोड से निकला, ठीक है, वैसे सिमिलरली एनोड साइड से भी निकलेगा, लेकिन कैथोड से निकला आपका, है ना, ये इलेक्ट्रिक, इसको करंट दोगे तो जैसे पॉपकॉर्न बुलबुलाता है, वैसे ही आपका कैथोड भी, कैथोड से इलेक्ट्रॉन भी निकले, वैसे ही पॉपअप हो गया आपका ये कैथोड मेटल, मतलब ये कैथोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड से निकलेगा। दूसरा आपका ये जो निकला हुआ मेटल से इलेक्ट्रॉन था, वो आपका एक्साइट किया और इलेक्ट्रॉन निकाला, गैस से भी इलेक्ट्रॉन निकल गया, और इन्हीं पार्टिकल्स को बाद में नाम दे दिया गया कैथोड रेस, और फिर बहुत आगे जाके बहुत समय बाद इनको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। सो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, इस रे कैसे इनकी प्रॉपर्टीज़ थी उसको देखते हैं। पहली तो ये चीज़ नेगेटिवली चार्ज है, आज के समय पता है हमको इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। हाँ, उस समय कैसे पता चला, बिकॉज ये एनोड की तरफ टुवर्ड्स दी पॉजिटिव साइड भाग रहा था, तो हमें पता चला ये नेगेटिवली चार्ज है, तभी भाग रहा होगा पॉजिटिव साइड। और सेकंड चीज़ की ट्रैवल कर रहा था स्ट्रेट लाइन में, ये कैसे पता चला, इमेजिन कीजिए हमने ऐसे करके वो ट्यूब में एक ऑब्जेक्ट रख दिया, बीच में कोई सा भी ऑब्जेक्ट रख दिया, तो हो क्या रहा था, जैसा ऑब्जेक्ट था ना, जहाँ पे ऑब्जेक्ट था, जैसा उसका शेप था, उस एरिया में ना ग्लो आपका नहीं आ रहा था, बाकी एरिया में आपका ग्लो आ रहा था। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे आपका ग्लो नहीं दिख रहा था। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज जो रेज थी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो के स्ट्रेट ट्रैवल कर रहे थे, तो यहाँ बॉक्स से तो टकरा गए, तो रुक गए वहीं पे, बाकी जो जगह बची वो लोग सीधा ट्रैवल करके पीछे में जाके ग्लो शो करने लगे। तो इससे हमें पता चला कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे थे। उसके बाद इनका पार्टिकल नेचर होता है, अब इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, पार्टिकल नेचर होता है, वेव नेचर होता है, इसको डिटेल में देखेंगे आगे। सो पार्टिकल नेचर कैसे पता चला हमको, कि देखो पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी होती है, वो एक दूसरे से टकरा के, एक दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल दूसरे से टकरा के अपनी एनर्जी ट्रांसमिट करता है उसमें, अपनी एनर्जी ट्रांसमिट करता है उसमें। सो एक बचपन में हमने एक्सपेरिमेंट्स किया होगा, साइंस एक्सपेरिमेंट्स के नाम पे हमने विंड मिल बनाई होगी, आप सभी ने बनाई होगी, हो सकता है, हमने तो अपने बचपन में बनाई थी। सो होता क्या था वहाँ पे, हमने एक छोटी सी विंड मिल यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, छोटी सी विंड मिल टाइप का स्ट्रक्चर रखते हैं, इसको बोलते हैं मीका विल, इसको बोलते हैं मीका विल। तो जब इलेक्ट्रॉन इससे जाके टकराता है, तो ये पार्टिकल टकराता है तो एनर्जी ट्रांसमिट होती है, ठीक है, ये अपनी एनर्जी इसमें ट्रांसमिट करता है और मीका विल रोटेट करने लगती है, इस वजह से डिटरमाइन हुआ पार्टिकल नेचर, ठीक है, हमें पता चल गया कि पार्टिकल है। इसका एक और एग्जांपल आप देख सकते हो कि, ठीक है, आपके जो पापा है अगर आपको मारते हैं, ठीक है, अगर आपको मारते हैं, सो आपके पापा अपनी एनर्जी, है ना, गुस्सा अलग बात है, अपनी एनर्जी आपके अंदर ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है, अपनी एनर्जी आपके अंदर ट्रांसमिट कर रहे हैं। पापा ने काइनेटिक एनर्जी अपने हाथों से मूवमेंट किया और आपको मारा, तो आपको गर्मी फील हुई आपके हाथों में वाले एरिया में, वहाँ पे हीट एनर्जी जनरेट हो गई, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट है, डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हुआ क्या कि वही ट्यूब में हमने क्या किया, एक साइड इलेक्ट्रिक फील्ड रख दी, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से, सो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है तो पॉजिटिव साइड में भाग गया, पॉजिटिव साइड डिफ्लेक्ट हो गया, तो हमें पता चला डिफ्लेक्ट होता है, मुड़ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। वैसे ही सिमिलरली हमने मैग्नेटिक फील्ड रखी, मतलब कि नॉर्थ पोल रखा, साउथ पोल रखा, तो ये नॉर्थ पोल साइड डिफ्लेक्ट हो जा रहा था, तो हमने पता चला, फिर वहाँ से कंक्लूजन दिया इसकी प्रॉपर्टी है कि डिफ्लेक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में। फिर एक टर्म आती है स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, चार्ज बाय मास का रेशियो को बोला जाता है स्पेसिफिक चार्ज। अब हमें अभी के टाइम पे हमें पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना, ये नेगेटिव चार्ज है ना, बाय मास 9.11 समथिंग होता है इंटू 10⁻31 kg। उसको डिवाइड करके जो वैल्यू आती है वो आती है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। इसको लिख लीजिए, आगे क्वेश्चंस कई बार सॉल्व करने में मदद करती है, ठीक है, ये वैल्यू को। अब स्पेसिफिक चार्ज में आपका क्या कह रहा है, चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज छूटता ही रहेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज छूटते रहेगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, वो चेंज होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन का मास बीतते ही रहेगा, वो चेंज होता नहीं है। तो स्पेसिफिक चार्ज गैस का चेंज नहीं होता है, स्पेसिफिक चार्ज कोई गैस का
चेंज नहीं होता है, ठीक है। गैस चेंज करने में स्पेसिफिक चार्ज चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, क्लोरीन गैस है, कोई भी गैस लो, उसका जो स्पेसिफिक चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन का वो सेम रहेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सारी गैसेस में सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो भी सेम रहेगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक चार्ज चेंज नहीं करता ऑन चेंजिंग द गैस। एंड सेकेंड, जो हमें यहाँ पे एनोड साइड में कलर शो हो रहा था ना, वो कलर भी आपका चेंज नहीं होता है गैस को चेंज करने से। इलेक्ट्रॉन सेम है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन एक जैसे होंगे, तो वो कलर भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। अब कलर काहे आता है? पार्टिकल्स के टकराने से। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हो कि जब आपके पापा आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं तो आपको वो मारते हैं, ठीक है, आपको वो गाल में चाटा मारते हैं, तो कुछ समय बाद आप देखते होगे शीशे में जाके कि आपका जो फेस है वो लाल हो गया है बंदर जैसे, ठीक है। सो एक पार्टिकल आपके पापा का हाथ, दूसरा पार्टिकल आपका फेस, दोनों टकराए, सो कलर चेंज हुआ वहाँ पे, कलर चेंज हुआ वहाँ पे, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हो उस फिनोमेना को। सेकेंडली हम लोग अब देखेंगे प्रोटॉन्स की डिस्कवरी। उस समय तक हमको पता नहीं था प्रोटॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। उस समय हमने इनको बोला था एनोड रेस, ठीक है। उस समय इनको बोला था हमने एनोड रेस बोला था, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस, ठीक है। आगे जाके इनका नाम क्या हुआ? प्रोटॉन। कैथोड रेस का आगे जाके नाम क्या पड़ा? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वैसे ही हमने सेम सेटअप लिया। यहाँ पे फिर से मैंने कोई गैस ले ली, एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस ही ले लेता हूँ यहाँ पे मैं। तो हुआ क्या कि एनोड से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, कैथोड से भी निकल रहे थे, ठीक है, हर जगह से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। सो इलेक्ट्रॉन आपके जो हाइड्रोजन के एच बॉन्डिंग होंगे उसको ब्रेक करके 2H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे इन्हीं को हमने बोला था मेटल से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है, और मेटल से मतलब इलेक्ट्रोड से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है, और ये वाला गैस से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन, इनको हमने डिफाइन किया था कैथोड रेस के बारे में, ठीक है। ये जो 2 पॉजिटिव चार्ज था ये पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज तो नेगेटिव के पीछे भागेगा, नेगेटिव टर्मिनल कहाँ पे है? ये कैथोड साइड नेगेटिव है। तो हुआ क्या है, यहाँ पे जो हम लोग कैथोड लेते हैं ना, जो परफोरेटेड होती है, मतलब उसमें छेदे होते हैं कैथोड में आपके, ठीक है। तो होता क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स जो होते हैं वो जाते हैं आपके H पॉजिटिव यहाँ जाते हैं और फिर टकरा जाते हैं कैथोड के पीछे परफोरेटेड वाले एरिया से जाके, है ना, स्पेस मिलता है उनको, और पीछे कैथोड के ग्लो शो करते हैं। ये हाइड्रोजन की गैस जो होती है वो रेड कलर का ग्लो शो करती है, ठीक है। इन्हीं को हमने डिफाइन किया एनोड रेस, इन्हीं को हमने डिफाइन किया एनोड रेस, ठीक है। स्ट्राइक्स ऑन परफोरेटेड कैथोड, जो कैथोड परफोरेटेड है वहाँ से पास होके वो कैथोड के पीछे जाके ग्लो शो होने लगा है, ठीक है। रेड कलर का ग्लो होता है बिहाइंड द कैथोड्स, ठीक है। अब दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन एंड कास्ट शेडो ऑन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या? ये हम लोग देख चुके हैं, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन एंड कास्ट शेडो ऑन ऑब्जेक्ट, इसका मतलब हम लोग देख चुके हैं। जैसे कि हमने बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी, इसी वजह से जो एरिया जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था वहाँ पे आपका ग्लो शो नहीं हो रहा था, ठीक है। दूसरा है पार्टिकल नेचर, वही ये भी मिकाबिल को रोटेट कर रहे थे, पार्टिकल नेचर। तीसरा ये पॉजिटिवली चार्ज, ये कैसे पता चला? ये आपके नेगेटिव टर्मिनल साइड जा रहे थे, इस वजह से पॉजिटिवली चार्ज होंगे। ये भी सेम इनकी प्रॉपर्टी है, डिफ्लेक्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, आपके मैग्नेटिक फील्ड से। और यहाँ पे स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? चार्ज अपॉन मास का रेशियो। फॉर एग्जांपल ये सारी गैसेस आप देखिए एक बार, इनमें सब में चार्जेस सेम, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब ये भागेंगे कैथोड के साइड, है ना। अब इन सब के चार्जेस सेम है तो चार्ज तो सेम है अपॉन मास, पर इन सब के मासेस डिफरेंट है, इन सब के मासेस जो है वो डिफरेंट है। N2 का मास कितना होगा? N2 का आपका होगा, नाइट्रोजन का 14 होता है, इसका 28 हो जाएगा, इसका एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 का आपका 32 हो जाएगा। जस्ट लाइक दिस आपके जो मासेस होंगे डिफरेंट होंगे, तो आपका स्पेसिफिक चार्ज भी डिफरेंट होगा, आपका स्पेसिफिक चार्ज भी डिफरेंट होगा, बिकॉज स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल टू चार्ज अपॉन मास। चार्ज सेम है, मास डिफरेंट है, तो स्पेसिफिक चार्ज डिफरेंट होगा, ठीक है। स्पेसिफिक चार्ज डिफरेंट होगा। सो गैस को चेंज करने पे आपका स्पेसिफिक चार्ज जो है वो चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ चेंजिंग इन मास, ठीक है, बिकॉज ऑफ चेंजिंग इन मास। लाइक यहाँ पे चेंज क्यों नहीं हो रहा था? बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन तो आपका उसका मास तो सेम होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, वो कहीं कोई सी भी गैस से निकले। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है कि गैस को चेंज करने से उसका जो है वो कलर भी चेंज हो जाता है, ठीक है। हर गैस अपनी अलग अलग एनर्जी होल्ड करेगी, वो स्ट्राइक करेगी और कलर को चेंज करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की गैस जो थी वो रेड कलर का ग्लो शो करती थी, बाकी दूसरी गैस दूसरा ग्लो शो करेगी। ये प्रॉपर्टी भी आप यहाँ लिख लो।
स्पेसिफिक चार्ज चेंज ऑन चेंजिंग गैस एंड कलर ऑल्सो चेंज, ठीक है। और कैथोड रेज से निकलती है एक दो स्टेटमेंट है, ये आप बहुत अच्छे से इसका आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। दो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए आप और मुझे बताइए ट्रू है कि फॉल्स है। पहले स्टेटमेंट है कैथोड रेज कैथोड से निकलती है, कैथोड रेज कैथोड से निकलती है, हाँ ट्रू है। कैथोड रेज कैथोड से तो निकलती है, क्या गलत है इसमें। कैथोड रेज से यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग कैथोड रेज बोलते हैं, ठीक है। ये आपका कैथोड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो जाके स्ट्राइक करेगा और ग्लो शो करेगा, तो इसी को हम लोग कैथोड रेज बोलते थे इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये तो सही लग रहा है, ये हो गया ट्रू। अब एनोड रेज एनोड से निकलती है, आपको एक बार पढ़ोगे आपको ये भी ट्रू लगेगा, बट ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है। एनोड रेज आप ध्यान से देखिए आपकी कहाँ से निकल रही है। एनोड रेज मतलब आपका पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। एनोड रेज मतलब आगे जाकर उसका नाम प्रोटॉन पड़ेगा। आपकी हाइड्रोजन की गैस टूट रही है, तो जो आपके पॉजिटिव आयंस निकल रहे हैं प्रोटॉन्स के, इनको हमने एनोड रेज बोला है। तो आपके एनोड रेज कहाँ से निकल रही है, गैस से निकल रही है, आपके कैथोड और एनोड साइड से नहीं निकल रही है। एनोड से थोड़ी निकले, एनोड से तो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है बस, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। और कैथोड रेज का ये स्टेटमेंट भी पूरा सही नहीं है ना। ये जो बोला ये सही है, कैथोड रेज कैथोड से निकलती है, प्लस आपकी कहाँ से निकलती है, प्लस आपकी गैस से भी तो निकलती है, गैस से भी। गैस, ये जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो एक्साइटेड होगा, वो आपके हाइड्रोजन को तोड़ेगा तो वो भी इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स। गैस से भी निकलती है कैथोड रेज, इलेक्ट्रॉन्स को ही तो हमने कैथोड रेज बोला है। और एनोड हमने किनको बोला, पॉजिटिवली चार्ज आयन गैस के, ठीक है। तो वो गैस से निकलेगी। सो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने देखा प्रॉपर्टीज़ ऑफ, है ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज एंड एनोड रेज और उनकी डिस्कवरीज कैसे हुई थी, ठीक है। मेजर हमको पॉइंट याद रखना है कि प्रॉपर्टीज़ कैसी कैसी होती है ना। पार्टिकल नेचर हो जाए, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, स्पेसिफिक चार्ज किसका चेंज होता है किसका नहीं होता है, ये पॉइंट हमको बेसिक याद होने चाहिए, ठीक है, इस लेक्चर से। चलिए भैया, ऑल द बेस्ट।